प्यारे बच्चों, आपके पास में जेई मेंस 2025 जो 29 जैन को पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट वन का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस इक्वेशन को देख करके लगेगा कि भाई ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन को क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में फैक्टराइज करने के लिए भी दिया जाता है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करने के लिए सोचेंगे तो आप इसमें के की जगह +1 तो नहीं डालेंगे, क्योंकि +1 डालेंगे तो जीरो ही नहीं होगा। -1 डाल के जब आप इसको चेक करेंगे तो ये बनेगा -1 का क्यूब +6 इंटू -1 का स्क्वायर +11 इंटू -1 +5, ऐसा कुछ बनेगा। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन नजर आएगा कि यार -12 है ना +11 ये जीरो नहीं हो पा रहा, और जीरो होने के लिए इसको +1 की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर हम 5 की जगह, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 की जगह इस एक्सप्रेशन में 6 - 1 लिख दें और यहां से यहां वाले एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करें तो नीचे जो फैक्टोरियल k+3 है वहां से आपके पास k+3 k+2 k+1 इसके फैक्टर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको उसके फैक्टर्स नहीं पता है तो मैं आपको उसको फैक्टराइज करके देता हूं, जैसे आप वेरीफाई पूरा ही कर लीजिए। जैसे आपके पास ये इक्वेशन, आपको उसको फैक्टराइज करना है। अब बच्चों जैसे ही आप इसमें k की जगह पुट करेंगे -1, तो पुट करिए जरा पहले -1, मैं आपको पूरा ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उसको सफलतापूर्वक कर पाए। तो ये बच्चों मैंने किया। अब देखो बच्चों 12 - 12 ये जीरो हो गया, तो k इक्वल टू -1 डालने पे ये जीरो हो गया। दैट मीन्स फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि k+1 इसका एक फैक्टर हो गया। यानी k³ +6k² +11k+6 से इसको डिवाइड करेंगे तो k में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, k²। तो k² इंटू k क्या हो जाएगा, k³ +k²। ओके, अब हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। बच्चों जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6k² - k², ये हो जाएगा 5k² +11k+6। अब बच्चों हम इसमें 5k मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k इंटू k 5k² हो जाएगा +5k। और फिर बच्चों दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k+6। और बच्चों +6 करेंगे इसमें तो फिर से ये 6k+6 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फर्दर बच्चों आप k² +5k+6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे, k+2 k+3। बोलिए भैया यहाँ तक सहमत है? सहमत है तो बच्चों लाइक का बटन ठोक दीजिए, क्योंकि आपने k³ +6k² +11k+5 के फैक्टर कर लिए, +6 के आपने फैक्टर कर लिए। वो फैक्टर है k+1 k+2 k+3। जिन बच्चों को भाई ये फैक्टर ना पता हो तो आप इस इक्वेशंस को समझ लो और इसके फैक्टर आगे से आगे के लिए याद रखो। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि भाई समेशन जिसमें k जा रहा है 1 से लेके n तक, ऊपर बच्चों आप फैक्टर लिखिए तो आएंगे k+1 k+2 k+3। और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल k+3। तो फैक्टोरियल k+3 को ब्रेक कर दें। लेकिन कहोगे सर ऊपर तो आपने क्या किया था, +6 - 1 किया था। ये बात आपको समझ में आ रही है जहां मैंने अभी आपको इंडिकेट किया, जरा इस वाले एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर -1 भी तो होगा, भूल ना जाना, क्योंकि ऊपर वहां पे हमने +6 - 1 किया था, तभी +6 तक मैंने इसके फैक्टर किए थे, जो फैक्टर यहां तक थे। यानी ये फैक्टर किसके हैं, ये फैक्टर है k³ +6k² +11k+6। -1 मैंने आगे लिख दिया, k+3 को मैंने ब्रेक कर दिया, k+3 बाहर निकाला, k+2 बाहर निकाला, k+1 बाहर निकाला। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, फैक्टोरियल k रह गया। ठीक है, अब बच्चों समेशन, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। बच्चों जब हम ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा 1/, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, और भी ध्यान से अब देखना पड़ेगा। बच्चों ये आ जाएगा 1/, फैक्टोरियल k। क्या यहां तक समझ में आया, जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, -1/, फैक्टोरियल k+3, इसको k+3 लिख दीजिए पूरा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, जरा चेक करिए। हाँ ठीक। अब बच्चों हमको उस पे समेशन लेना है k = 1 से लेकर के n तक।
तो जरा इसमें k इक्वल टू 1 डालिए जरा, तो ये आएगा 1/1 का फैक्टोरियल 1 और 1 क्या आएगा 4। k इक्वल टू 2 डालिए, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर k इक्वल टू 2 डालिए, जब 1 डाला 2 डाला, अब 3 डालेंगे, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आया? अब k इक्वल टू 4 डालेंगे, ये 7 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 5 डालेंगे, 8 हो जाएगी। ऐसे करते करते बच्चों को कहां तक डालेंगे, k इज इक्वल टू n डालेंगे, तो यहां तक बच्चों हमको कुछ नजर आएगा। बताइए भाई, ये n+3 है क्योंकि k की जगह n पड़ा है। अब बच्चों अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जरा देखिए कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? तुम कहोगे सर जब इसको ऐड करते हैं तो कैंसलेशन हो रहा है, जरा ये चेक करिए। अगर कैंसलेशन हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? कैंसलेशन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कैंसलेशन नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन यहाँ पे रुक जाएगा। तो बच्चों कैंसलेशन देखिए जल्दी से और हमको बताइए कि ये कैंसलेशन किस तरह से होने वाला है। क्या 3 6 से होगा, क्या 2 5 से होगा, क्या 1 4 से होगा? ये कैंसलेशन बच्चों कहां से चालू होने वाला है, ये आप हमको बताइए सोच के। तो आप कहोगे सर कैंसलेशन दिख गया। हमने कहा कैसे दिखा? कहोगे सर ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला जो टर्म है वो इसके नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये कैंसलेशन समझ में आने लगा होगा। और ये कैंसलेशन बच्चों जब इस तरह से चलेगा तो ये जो आखिरी में टर्म बचेगा आपका, ये बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। और याद रखिएगा बच्चों, ये कैंसलेशन करने के बाद n आपको इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलेगा, लेकिन शुरुआत के ये 3 टर्म रह जाएंगे। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनका आंसर हम निकालने का अभी प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 6 आ गया, ये 6 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, 3 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10, तो आंसर हो गया 10/6, यानी कि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आ गया 5/3।